आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। लक्सर में इस संक्रामक बीमारी ने पैर पसारे। 1 महीने में 40 मरीज आए सामने, डॉक्टर भी परेशान। हरिद्वार जिले के लक्सर में क्षेत्र में टीबी पर लगाम नहीं लग पा रही है। बढ़ते मरीजों की संख्या से स्वास्थ्य विभाग भी परेशान है। हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में लगातार टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के मरीज सामने आ रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 1 महीने के अंदर लक्सर क्षेत्र में टीबी से 40 मरीज सामने आ चुके हैं। 1 महीने के टीबी के इतने मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। क्षेत्र में इतनी ज़्यादा संख्या में टीबी मरीजों के सामने आने का कारण कारखानों से निकलने वाले धुएं और काले छाई को माना जा रहा है। कैबिनेट विस्तार पर आए सीएम धामी का बयान, दिल्ली दौरे की वजह भी बताई। दिल्ली से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं पर बड़ा बयान दिया है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दिल्ली दौरा सुर्खियों में है। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये भी है कि होली के बाद धामी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। साथ ही धामी कैबिनेट से कुछ पुराने चेहरे बाहर भी हो सकते हैं। वहीं इस चर्चाओं के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। विवादों के बीच प्रेमचंद अग्रवाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जीओएम में 4 राज्यों के वित्त मंत्रियों को किया गया नामित। प्रेमचंद अग्रवाल ने जताया आभार। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राजस्व जुटाने के लिए मंत्री समूह में सदस्य नामित किया गया है। इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया है। उत्तराखंड धामी कैबिनेट से 3 मंत्रियों की छुट्टी के आसार, 4 नेताओं के एंट्री की चर्चाएं। जानिए समीकरण। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। कैबिनेट से कुछ मंत्रियों के बाहर होने की खबर है। सीएम धामी के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे दिल्ली। कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं। यहां जाने पूरा गणित। होला अष्टक के चलते बीजेपी अभी नहीं लेगी कोई निर्णय। होली के बाद होगा कैबिनेट विस्तार। उत्तराखंड में बीते 10 दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद से ही दिल्ली में हैं। अब इस मामले पर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी आज दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि महेंद्र भट्ट अपने दौरे को सदन की कार्रवाई से जोड़ा है। रामनगर में लगी देश समाज को नई पहचान देने वाली महिलाओं की उपलब्धियों की प्रदर्शनी लोग हुए प्रेरित। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा, यह प्रदर्शनी नई पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका, उनके संघर्ष और सफलता को दर्शाता है। महिला दिवस का दिन महिलाओं की समानता, अधिकारों और उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। नैनीताल जिले के रामनगर में इस मौके पर एक अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। होला अष्टक के बाद होगा धामी कैबिनेट विस्तार। मंत्रियों के मंथन में जुटा हाईकमान। धामी कैबिनेट में अभी 5 मंत्रियों के पद खाली। विवादों के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज। पार्सल में आपत्तिजनक चीजें बताकर किया डिजिटल अरेस्ट। 32 लाख रुपए ट्रांसफर कराए, झारखंड से गिरफ्तार। देहरादून के युवक को साइबर ठगों ने 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा। गिरफ्तारी का डर दिखाकर लाखों की शपथ लगाई। शहर की चकाचौंध भरी नौकरी छोड़ काम आ रही गांव की मिट्टी। अंकित और जोगिंदर किसानी में आजमा रही किस्मत। पहाड़ों में पलायन से जहां गांव के गांव खाली हो रहे हैं, देहरादून जिले में 2 युवा नौकरी छोड़ काश्तकारी कर रहे हैं। ऋषिकेश में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी, पॉक्सो में केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। ऋषिकेश में नाबालिग से रेप के आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एक आरोपी नाबालिग है जिसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी स्कूटी, 3 युवकों की दर्दनाक मौत। रुद्रप्रयाग में एक बाइक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
वासु हत्याकांड केस 6 साल बाद कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, 3 आरोपियों को किया बरी। कोर्ट ने किशोर की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है।